आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सोचा होगा कि आखिरकार आईएमएफ क्यों पाकिस्तान को बेल आउट करता रहता है। चलिए हम इसकी बात करेंगे बहुत अच्छे से और उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स में एनरोल किया है तो आपको ये ई बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 100 रुपए की ये ई बुक हमने निकाल दी है। इसमें 1000 से ऊपर प्रॉम्प्ट्स है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। कोर्स पे जाएंगे, वहां पे एक पीडीएफ है, उसमें जेमिनी का लिंक है, तो वहां पे एक पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स को आप सिर्फ कॉपी करिए। और कॉपी कहाँ करना है? जो भी एआई टूल है। तो ये फ्री ई बुक है 100 रुपए की। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। इससे बढ़िया बेहतर मौका नहीं मिलेगा और इससे सस्ता हम क्या ही कर सकते हैं एआई के लिए। ओके, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो फिर से पाकिस्तान को बेल आउट कर रहा है। अब दोस्तों, क्या पागलपना है। पीआईए ये सेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो फौजी फर्टिलाइजर है, जो इनकी सरकारी ही कंपनी है, इसमें भी अगर आप चाहेंगे तो मैं लेक्चर बना दूंगा। काफ़ी लंबा इतिहास है फौजी फर्टिलाइजर। ये है फर्टिलाइजर कंपनी, लेकिन ये मिलिट्री की कंपनी है। और जब अयूब खान आया था तब उसने ये कंसेप्ट जो है वो लेके आया था, और उस समय कोई सिविलियन गवर्नमेंट थी नहीं। प्रधानमंत्री जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे, और उसने ये कंपनी बनाई थी। और फिर ये एक तरीके से जो मिलिट्री है वो बिजनेस, इकोनॉमी सब कुछ देख रही है। ठीक है, और ये एक तरीके से लीगल बैकिंग भी है कि हमारे पास हमारी जो मिलिट्री है वो कुछ छुपा के नहीं कर रही है आपसे। हमने प्रॉपर एक एंटिटी बनाई है और इसी हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और करप्शन का सेंटर भी है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान को बेल आउट कर रहा है। अब इस बार अमेरिकन फेवर है। देखिए, अमेरिका जो है, याद रखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अमेरिका चाहता है कि साउथ एशिया लड़ता रहे। अमेरिका चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहे। उसका काम यही है कि लड़वाना। अब लड़वाओगे कैसे? कभी भी पीस मत होने दो, शांति मत होने दो। ये भारत बात समझता है लेकिन पाकिस्तान नहीं समझता है। ठीक है, तो बस लड़वाते रहो। पूरे साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है अमेरिका ने फैला रखी है, और उसका उसका वो कैसे हुआ है? आईएमएफ का यूज करके। क्योंकि वॉर पैसे से चलता है, फंडिंग से चलता है, और आईएमएफ पैसे देता रहता है, बेल आउट करता रहता है, और चीजें इसी तरीके से जो है वो होती रहती है। आसिम मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस में गया, डिनर किया, हमने देखा। अब आईएमएफ ने बोला कि ले लो पैसा, और यहां पे रेको दिक कॉपर माइनिंग के लिए पैसा दिया जा रहा है। बल्कि कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ भी नहीं दोस्तों निकलने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा लगाया है और आईएमएफ खुश है। डोनाल्ड ट्रंप तो इसमें शामिल है ही है, लेकिन दोस्तों अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति अब तक आए हैं ना, वो सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, कि ये क्या प्रॉब्लम है कि भाई पाकिस्तान जैसे टेरर स्टेट को आप पैसा देते जा रहे हो, और 25 बार, भाई 1 2 3 बार पैसा दोगे आप समझ जाओगे, 25 बार आप भीख मांग रहे हो। इसीलिए तो भिखारी देश कहते हैं कटोरिस्तान, की भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक बार फिर वो सारे पैसे खर्च कर दिए, दूसरी बार। आम लोगों की तो हालत खराब है पाकिस्तान में, गरीबी चरम पे है। ठीक है ना। एक और आपको फैक्ट बता दो, थोड़ा सा इससे अलग है, उसमें मैंने लेक्चर लिया लेकिन वो अभी नहीं अपलोड होगा, 4-5 दिन बाद अपलोड होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में 1827 मंदिर और गुरुद्वारे हैं, और अभी पता है कितने बचे हैं? मात्र 40, 37 फंक्शनल है बस। इंडिपेंडेंस से पहले 427 के करीब गुरुद्वारे मंदिर थे, जिसमें से खाली 20 बचे हैं। या तो तोड़ के मस्जिद बना लिया, बिल्डिंग बना ली, या कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो जब पाकिस्तान माइनॉरिटी पे लेक्चर देता है, ये डेटा उसको समझ में, ये उसको समझना चाहिए। कुछ भी कर लो तो आईएमएफ तो पैसा देगा ही देगा। आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यहां पे $7 बिलियन जो है वो दिए जाएंगे, दिए जाने थे। लेकिन देखिए, ये और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैसा दिया गया। हालांकि पूरा पैसा नहीं दिया गया। मई 2025 में फ्रैक्शनली डिस्पर्स्ड हुआ। $7 बिलियन देने थे। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बचा नहीं है। अगर अभी तक आईएमएफ बेल आउट नहीं करता तो ये आज से 30-40 साल पहले बैंकरप्ट हो गया होता। और अगर ये बैंकरप्ट हुआ होता तो भारत के पास आता, क्योंकि और कोई नहीं देता इसको पैसा। और भारत फिर कंडीशन लगाता कि सुनो, हम तुमको पैसा देंगे, मिलिट्री खत्म करो, आईएसआई, ये जितना भी। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। इनकी मिलिट्री को पैसा कहां से जा रहा है? अमेरिका से। इनके आईएसआई को पैसा कहां से जा रही है? वेस्ट एशिया, सऊदी और जितने भी गल्फ देश है ना, और ये जो वेस्ट है, ये गजब पैसा डालता है यहां पे। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। अगर मान लीजिए कि इसको पैसे ही नहीं मिले तो पाकिस्तान सीधा भारत के पास आएगा, और उस समय भारत और पाकिस्तान में लिटरली अमन चैन शांति होगी, कोई आतंकवाद नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने टर्म्स पे डिक्टेट करेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन यही स्ट्रैटेजी जो रही है, इसमें पाकिस्तान में
1% बहुत अमीर है, बाकी सब के सब गरीब है और इनको कोई लेना भी नहीं है। तो आईएमएफ डायरेक्टली फाइनेंस, डिफेंस और टेरर नेटवर्क नहीं करता, ऐसा कर ही नहीं सकता। भाई देखो, मैं आपको बताता हूं कि यूएसए जो है, यूएसए का एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल आर्म है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ ज्यादा है। आप केस स्टडी देखो, यूरोजोन क्राइसिस हुआ, अमेरिका ने पूरे यूरो को नहीं, यूरोप खाली ग्रीस को पैसा दिया। क्यों? वहां पर रिसोर्सेज है। जायरे में सेम चीज जायरे में हुई, अर्जेंटीना में हुई। रिसोर्सेस अमेरिका को चाहिए, यूक्रेन में भी वही हो रहा है। और वो कैसे होंगे? आईएमएफ पैसा देगा, तुम्हारे सारे रिसोर्सेज हमारे पास। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अब ये वैसे तो कह रहे हैं कि रेकोदिक माइनिंग है और हमको क्रिटिकल मिनरल चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज का ही यहां पे लालच है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ब्लैकमेल भी करता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन, और ये न्यूक्लियर नेशन सऊदी ने बनाया पाकिस्तान को, अमेरिका ने बनाया। तो अब क्या कहता है कि अगर तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो मत दो, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, हम तो बेच डालेंगे, हम इसकी कालाबाजारी शुरू कर देंगे। टेररिस्ट के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए थे। सोचो, ओसामा बिन लादेन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था, तब तुमको घुटनों पे ले आया था। अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया किसी आतंकवादी के पास, क्या करोगे? दूसरा, एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, दूसरा वही कि हमारे पास बहुत बेरोजगारी है, टेररिस्ट है, वो फैल जाएंगे पूरी दुनिया में। अभी तो हम उनको कंट्रोल करते हैं, समझ लो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तीसरा, अगर अमेरिका, तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो चाइना तो बैठा है ना, और ये चूरन दिया है, ये चाइना को भी दिया है, अमेरिका को भी दिया है, और इस डर के कारण सबने खूब पैसा यहां पे डाला है। और वैसे भी अमेरिका पैसा देता है और वही पैसा पाकिस्तान अमेरिका को देता है। इनफैक्ट दोस्तों, आपको बता दूं कि F-16 जो पाकिस्तान के पास है, उसके लिए भी यहां पे फंड्स अमेरिका तैयार कर रहा है। ये सारी वजह से जो है ना, अमेरिका कहता है कि ठीक है, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, मेन यही है कि साउथ एशिया में अमेरिका के बहुत सारे बेसेस हैं। उसको पता है कि पैसा नहीं देंगे तो हो सकता है ये बेसेस खतरे में आ जाए, हमला कर दे। हमने बड़ी मुश्किल से बहुत पैसा लगा के इन बेसेस को बनाया है। साथ ही साथ कभी भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व ना हो, क्योंकि हमारा बिजनेस चलता रहे। अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर देंगे तो हमारा बिजनेस हो जाएगा बंद। और अमेरिका कैपिटलिस्ट नेशन है, वहां पे अगर बहन भी भाई को पैसा देती है ना, तो इंटरेस्ट के साथ वापस लेती है। यह है अमेरिका की असलियत। तो अब यहां पे भारत ने यही बोला कि देखो, पाकिस्तान का इतिहास, टेरर फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए, अमेरिका एक बार उसको लगी है कायदे से। इतिहास में सबसे बड़ा हमला 9/11 था, ठीक है, और उसके बावजूद जो है अमेरिका इसको मान नहीं रहा है। अमेरिका ने बोला कि अरे छोड़ा यार, बाद में देखा जाएगा। हालांकि ट्रंप मान नहीं रहे हैं। FATF क्या करता है? FATF इनको ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डालता है, फिर हटा देता है, फिर डालता है, फिर। भाई प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान को तो मतलब हमेशा ही ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, उसको तो निकालो ही नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। टेरर फंडिंग कहां से आती है? पैसा कहां से आता है? अभी धुरंधर में देखिए, उसमें भी बता रहे कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। सब कुछ पैसे का खेल है यार, हथियार आ रहे हैं। और ये सब क्यों है? कि बस पूरी दुनिया में डिस्टेबलाइज करते रहो, मतलब दूसरे का घर जला के अपने घर में शांति फैलाओ। लेकिन तुमको नहीं पता वो आग तुम्हारे यहां भी आ जाएगी एक ना एक दिन। राम राज्य बनाओ, सब बढ़िया होगा, सबको इक्वालिटी दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमेरिका तक का दबदबा हो जाएगा कम, डॉलर हो जाएगा खत्म। तो ये सारी चीजें हैं। अब बोला कि देखो, FATF ऑफिशियल ने वार्न किया कि देखो, डीलिस्टिंग इम्यूनिटी मतलब नहीं है, हम आपको इम्यूनिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और कोई भी बैक स्लाइडिंग होगी तो हम आपकी स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन ये खाली बोलने की बातें हैं। देखो, अमेरिका, ये सब इंस्टीट्यूशन ना अमेरिकन बैक्ड है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा वो AI में, रशिया करेगा, बट रशिया पैसा नहीं देगा। तो बात ये समझिए कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और सब पैसे पे चलता है, ये सब अमेरिकन बैक्ड है। अमेरिका चाहेगा तो उनको पैसा मिलेगा। अब देखिए, NSS का जो नया डॉक्यूमेंट आया है वो बहुत डेंजरस है, पूरी दुनिया परेशान है। उसमें लिखा है कि यूरोप अपने भाई, हमको यूरोप की मदद नहीं करने वाला, हम दुनिया की मदद नहीं करने वाले। अगर अमेरिकन इंटरेस्ट पे खतरा होगा तब हम आएंगे बचाने। जापान अपन से परेशान है कि भाई किस 2 कौड़ी के देश पे हमने भरोसा कर लिया, ठीक है। अगर आप डीप डाउन देखोगे तो अमेरिका की डीप स्टेट बहुत ज्यादा खतरनाक है। ओके, अब आप देख सकते हैं ये 2015 से 2025 तक इनकी, देखिए SDR के फॉर्म में ये कितने बिलियन डॉलर्स दिए, 1.44, फिर 0.5, यहां पे आप देखते रहिए, और अब तो 2.4, और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। और उसके बाद फिर ये भी पाकिस्तान में जो चंदा आया भूकंप पीड़ितों के लिए, जो अभी फ्लड्स के लिए चंदा है, उसको वो आतंकवाद में, उससे वो टेरर कैंप्स बना रहे। एक ससुर छोटा सा मकान बनने में ना 6-7 महीने लग जाते हैं, इन्होंने 3 महीने में 10-12 हजार स्क्वायर फीट का पूरा टेरर कैंप बना लिया। उसमें मस्जिद भी है, उसमें सब कुछ है। ये हिसाब किताब है। तो IMF चुपचाप जो है क्वाइटली एडेड एक्स्ट्रा कंडीशन, पहलगांव टेरर अटैक के बाद
कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान भाई जो भी हो, इनकी स्ट्रैटेजी बढ़िया है। ये पैसा ले रहे हैं, पैसा लेने में बहुत बढ़िया है, झूठ बोलने में माहिर है, चाइना से भी झूठ बोल रहा है। चाइना देखिए आप, वो धीमे धीमे सीपेक से पीछे हट रहा है, उसको पता है अमेरिका घुस रहा है, और अमेरिका भी पिटेगा, फिर कल कोई किसी दूसरे को ढूंढेंगे, कल कोई रशिया को ढूंढेंगे, चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी यहां पे इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो अनदर बेल आउट, अनदर रिसेट, अनदर साइकिल, लेकिन ये सारा पैसा जो है वो ये आतंकवाद के लिए यूज करेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी आप एक फ्री ई बुक, या फिर से मैं बोल रहा हूं जिनके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है उनको ये ई बुक लेने की जरूरत नहीं, उसमें फ्री है। अलग से अगर आपको ई बुक परचेस करनी तो 100 रुपए की है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।